नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शेमुषी का प्रथम भाग। पाठ संख्या 4 अर्थात चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। कल्पतरु कल्प वृक्ष के बारे में ये पाठ है। इसका अनुवाद हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस पाठ का प्रथम प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न 1 है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति इसमें है। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था। उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानो ऊपरी ही विभाति इसमें है कि कंचनपुर नाम का नगर हिमालय के ऊपर चोटी पर सुशोभित होता था। प्रश्न संख्या 2 जीमूतकेतु किम विचार्य जीमूतवाहनम युवराज्य अभिषिक्तवान। जीमूतकेतु ने क्या सोचकर जीमूतवाहन का युवराज्य अभिषेक किया। उत्तर है जीमूतवाहन है गुण संपन्न है संप्राप्त यौवन है कि जीमूतवाहन गुणों से युक्त है और युवावस्था को प्राप्त है। इति विचार्य यह सोचकर ही जीमूतकेतु ने जीमूतवाहन का युवराज्य अभिषेक किया। प्रश्न संख्या 3 कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण्य जीमूतवाहन है किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा। उत्तर है कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण्य जीमूतवाहन है अचिंत्यत। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा ओहो मम पूर्वज ईदृशम अमर पादपम प्राप्य धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम कि मेरे पूर्वजों ने इतने अमर पादप को प्राप्त करके भी धन के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं किया। अहम अभिष्टम मनोरथम साध्यामि मैं अपनी मनोरथों को पूर्ण करूंगा। प्रश्न संख्या 4 पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च नश्वरम। किस पाठ के अनुसार इस संसार में क्या क्या नश्वर है और क्या अनश्वर है। पाठानुसारम संसारे अस्मिन् धनम शरीरम च नश्वरम परोपकार च अनश्वरम कि पाठ के अनुसार इस संसार में धन और शरीर नश्वर है और परोपकार अनश्वर है। प्रश्न संख्या 5 जीमूतवाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। जीमूतवाहन का यश सब और कैसे फैल गया। उत्तर है जीमूतवाहनस्य यशः सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र प्रथितम कि सभी जीवों पर दया करने के कारण जीमूतवाहन का यश सभी दिशाओं में फैल गया। प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि कि यहाँ लिखे हुए जो स्थूल पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो पहला वाक्य है तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम कि उसके चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर है। यहाँ तस्य पद जो है वो आया है हिमवतः इति कृते अर्थात हिमालय के लिए आया है। प्रश्न संख्या 2 है इसका राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान कि राजा ने युवावस्था प्राप्त हो जाने पर उसको युवराज पद पर अभिषिक्त किया। या तम पद जो है वह जीमूतवाहनम इति कृते जीमूतवाहन के लिए आया है। तृतीय प्रश्न है अयम तव सदा पूज्य यह तुम सदा पूज्य हो। यहाँ यह जो तव पद है वह कल्पतरु इति कृते कल्पतरु के लिए आया है। प्रश्न संख्या 4 तातः तम तू जानासी यत धनम वीचीवत चंचलम कि पिताजी आप जानते हैं कि धन जो है वीचीवत चंचल है। यहाँ जो त्वम पद है वह जीमूत केतु अर्थात जीमूत वाहन के पिता जीमूत केतु के लिए आया है। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखित पदानाम पर्याय पाठात चित्वा लिखत नीचे लिखे गए पदों के पर्याय हमें पाठ से ढूंढकर लिखने हैं। तो पर्वतः का पर्याय है नगेंद्र है। भूपति ही पर्याय है राजा। इंद्र है पर्याय है शक्र है। धनम पर्याय अर्थः। इच्छितम अभिष्टम। समीपम अंतिकम। धरित्रीम पृथ्वीम। कल्याणम परोपकारम या हितम। वाणी वाक। वृक्ष है तरु या पादप। प्रश्न संख्या 4 है कह स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशिष्य पदानि दत्तानि
कि कै पद में हमें विशेषण है और कै पद में विशेष्य है, तानि समुचित योजत उन्हें ठीक प्रकार में लाना है। तो यहाँ कै स्तंभ में है कुल क्रमागत है, उसका विशेष्य है कल्पतरु, दानवीर है, जीमुतवान है, हितैषी भी, मंत्री भी, वीतिवत चंचलम, धनम, अनश्वर है, परोपकार है। तो यहाँ पाठ में आए आधार पर ही हम विशेष्य विशेषणों का मिलन करेंगे। प्रश्न संख्या 5, कै स्वस्ति तुभ्यं स्वस्ति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कि स्वस्ति तुभ्यम इस उदाहरण के आधार पर स्वस्ति के साथ चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, उनका हमें स्वस्ति के योग में चतुर्थी लगानी है। तो स्वस्ति और राजा पद है, तो राजा की चतुर्थी है राज्ञी। इसी प्रकार स्वस्ति प्रजा, तो प्रजायै या प्रजाभ्यः चतुर्थी का प्रयोग होगा। स्वस्ति छात्र, छात्राय या छात्रेभ्यः। स्वस्ति सर्वजन के लिए सर्वजनेभ्यः। ख कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब कोष्ठक में आने वाले पदों की षष्ठी का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, यहाँ ग्रह पद की षष्ठी लगानी है, तो गृहस्य। स अंतिकम अगच्छत, पितृ शब्द की षष्ठी लगानी है, पितुः। सर्वत्र यश प्रथितम जीमूतवाहन, षष्ठी लगानी है, जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम। अयम तरु किम, किम की षष्ठी लगानी है, कश्य। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोति। यहाँ स्थूल पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। क तरो कृपया स पुत्रम प्राप्नोत है, तरु की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। तो किसकी कृपा से, तो प्रश्न में आएगा कश्य, क्योंकि यह पुरलिंग षष्ठी एक वचन है, तो उसी आधार पर कश्य कृपया स पुत्रम प्राप्नोत, किम शब्द के लिए भी पुरलिंग षष्ठी एक वचन कश्य का हम प्रयोग करेंगे और प्रश्न निर्माण होगा। सह कल्पतर्वे न्यवेदत, उसने कल्पतरु को निवेदन किया। यहाँ हमारा प्रश्न बनेगा सह कस्मै न्यवेदत, यह धनवृष्ट्या कोऽपि दरिद्रः नास्ति, धनवृष्ट्या इसके स्थान पर हम प्रश्न निर्माण में लगाएंगे कया कोऽपि दरिद्रः नास्तिष्ठतः। कल्पतरु पृथिव्यां धनानि अवर्षत, यहाँ कल्पतरु कश्याम धनानि अवर्षत। जीवानुकंपया जीमुतवाहनस्य यस्य प्रसारत, तो कया जीमुतवाहनस्य यस्य प्रसारत। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर हम देख रहे हैं कि उस रेखांकित पद की विभक्ति वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर किम शब्द का विभक्ति वचन लिंग का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 7, यथा स्थानम समास विग्रहम च कुरुतम। प्रथम है विद्याधराणाम पति, इसका समस्त पद बनेगा विद्याधर पति षष्ठी तत्पुरुष। ग्रहोद्याने ग्रहस्य उद्याने षष्ठी तत्पुरुष में इसका विग्रह होगा। नगानाम इंद्रः नगेन्द्रः। परोपकारः परेषाम उपकारः। जीवानाम अनुकंपया जीवानुकंपया। उदाहरणम अनुसृत्य मृतुप और वत प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। मतुप और वत प्रत्यय का प्रयोग करके हमें वाक्यों की रचना करनी है। जैसे हिम धन मतुप हिमवान, श्रीधन मतुप श्रीमान, शक्तिधन मतुप शक्तिमान, धन धन मतुप धनवान, बुद्धि धन मतुप बुद्धिमान, धैर्य धन मतुप धैर्यवान, गुण धन मतुप गुणवान। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।